जय हिंद, नमस्कार। आज है 4 मई 2023 और इस तारीख का इंतज़ार इसलिए था कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी पर फिर से सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में जस्टिस साहब ने यह कहा कि अगली सुनवाई के दौरान जेसीओ और जवानों को इक्वल एमएसपी दिलवाने के पक्ष में कुछ और दस्तावेज पेश करें और उसी को लेकर जो सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, यानी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उन्होंने सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एडवोकेट निदेश गुप्ता जी को दे दिए हैं। ऑनरेबल जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड इन प्रीवियस डेट टू प्रोड्यूस सम मोर एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ जेसीओज जवान्स ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स। यानी जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, उन्होंने पिछली सुनवाई में जेसीओ और जवानों के हित में कुछ और दस्तावेज पेश करने को कहा, जैसे कि हार्डशिप को लेकर, रिस्क को लेकर, सेपरेशन फ्रॉम होम एंड फैमिली को लेकर, सीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स को लेकर, टर्बुलेंस को लेकर, हजार्ड्स को लेकर, स्ट्रेस एट वर्क, डिस्टर्बेंस ड्यू टू अनसर्टेन वर्किंग हाउस एंड सर्विस कंडीशन, डिफिकल्टीज फेस्ड इन फील्ड एरियाज, इनसिक्योर जॉब सिक्योरिटी इन टेंडर एज और नो कैरियर प्रोस्पेक्टस, 0 डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, थ्रेट टू लाइफ, डिफ्री फ्रॉम सोशल लाइफ ईटीसी। यानी इन सब बातों को लेकर ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कुछ अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। अपार्ट फ्रॉम अबव, ऑफिसर्स आर एबल टू मैनेज थर्ड टाइम सिमिलर टाइप ऑफ एमएसपी सिंस थर्ड सेंट्रल पे कमीशन। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट our generals had shown a mischievous act and managed Ministry of Defense by merging rank pay and special disturbance pay। यानी जो हमारे पहले अधिकारी हैं, जो जनरल्स हैं, उन्होंने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता करते हुए जो रैंक पे और स्पेशल डिस्टर्बेंस पे को बेसिक पे में शामिल करवा लिया। Whereas neither जवान nor जेसीओज given such rank pay and special disturbance allowance। जबकि जेसीओ और जवानों को इस प्रकार का कोई रैंक पे और डिस्टर्बेंस अलाउंस नहीं मिलता है। इंटरेस्टिंगली, यानी एक्स ग्रुप पे फैक्टर जो पोस्ट वार कमेटी रिपोर्ट वाज इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ जवान एंड ऑफिसर कैटेगरीज। इसके बाद इन 6th CPC गवर्नमेंट हिज ओवन रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट जवान एंड ऑफिसर्स डिफिकल्टीज आर सिमिलर इन फील्ड एरियाज। यानी छठे सेंट्रल पे कमीशन में जो सरकार की रिपोर्ट है, उसके पैरा 2.3.26 इसमें क्लियरली लिखा है कि ऑफिसर्स और जवान के लिए जो फील्ड एरिया में कठिनाइयां हैं वो बराबर है। सेंट्रल पे कमीशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज यूज हिज आर्बिट्रेटरी पावर बाय सैंक्शनिंग मोर एमएसपी टू वुमेन नर्सिंग स्टाफ देन मेल नर्सिंग स्टाफ। इसी के साथ साथ यानी सेंट्रल पे कमीशन को जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी या जो कमेटीज थी, उन्होंने एमएनएस को जेसीओ और जवानों से ज़्यादा एमएसपी देकर एक बहुत ही गलत काम किया है। वेराज इन बॉर्डर एरियाज ओनली मेल नर्सिंग स्टाफ यूज टू बी डिप्लॉयड। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोई एमएनएस नहीं होती है, उनमें केवल जो नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं और वो मेल नर्सिंग असिस्टेंट वहाँ पे डिप्लॉय होते हैं। और जितने भी एमएनएस रहती है वो पीस एरिया में जो बेस हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल और जो छोटे छोटे एमआई रूम्स के साथ साथ R&R हॉस्पिटल और कमांड हॉस्पिटल, इनमें जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ यानी एमएनएस डिप्लॉयड रहती है। इन प्रीवियस हियरिंग कंसिस्ट ऑफ डबल बेंच ऑनरेबल जस्टिस श्री संजीव सचदेवा ऑलरेडी टेकन दिस इश्यू इन कोग्निजेंस। यानी पिछली जो सुनवाई में है, ऑनरेबल जस्टिस ने इस मामले को भी उजागर किया था कि फील्ड एरिया में मेल नर्सिंग स्टाफ डिप्लॉय रहता है या साथ साथ फीमेल नर्सिंग स्टाफ भी डिप्लॉय रहता है। तो उस समय जो अधिवक्ता थे, जो पैरवी कर रहे थे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से, उन्होंने कहा है कि केवल मेल नर्सिंग स्टाफ ही फील्ड एरिया में डिप्लॉय रहते हैं, एमएनएस वहाँ पे नहीं जाती है। तो उनको जो एमएसपी है, इक्वल एमएसपी की जहाँ पे बात चल रही है, तो एमएनएस को जेसीओ और जवानों से ज़्यादा एमएसपी मिलती है, तो एमएनएस को फील्ड एरिया की एमएसपी क्यों दी जा रही है जब वहाँ पे उसको डिप्लॉय ही नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार
आज इस मामले में सुनवाई होने जा रही है और काफ़ी साक्ष्यों के साथ में सुनवाई होने जा रही है। काफ़ी सबूत है जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने पेश किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आज सुनवाई के बाद इसके ऊपर क्या आउटकम रहता है, इसलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आज की सुनवाई की अपडेट के साथ। इसलिए बने रहिए चैनल के साथ, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।